बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बीवी की भी इज्जत नफ्स होती है। बीवी को नसीहत करनी है तो तन्हाई में करो और तारीफ करनी है तो सबके सामने करो। लोगों के सामने इसका मजाक उड़ाते हैं, लोगों के सामने बेइज्जत कर देते हैं और डांट पिला देते हैं। अपने तौर पर तो अच्छे बन जाते हैं, दूसरों को तासुर ये मिल जाता है कि देखो घर में मेरा कितना कंट्रोल है। बहन के सामने बीवी को डांट पिला दी, माँ के सामने बीवी को डांट दिया। माँ की नज़र में बड़े अच्छे बन गए कि हाँ हमारा बेटा तो घर में बहुत कंट्रोल रखता है। बहन कहती है कि मेरे भाई का तो घर में बहुत कंट्रोल है। यूं वो अपनी माँ बहन की नज़र में बड़े अच्छे बन गए, मगर हकीकतन अपनी बीवी की नज़र में उन्होंने अपने वकार को सिफर बना दिया। इसलिए कि हर एक की अपनी इज्जत नफ्स होती है। जब किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाता है तो फिर उस इंसान का दिल टूट जाता है और ये चीज गुनाह में शामिल है। लिहाजा इसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखना चाहिए। उसको नसीहत करनी है तो तन्हाई में करो और अगर तारीफ करनी है लोगों के सामने करो। इस नसीहत को जिंदगी का असूल बना लो। तन्हाई में अगर बीवी को जली कटी भी सुना दोगे, बीवी बर्दाश्त कर लेगी, मगर लोगों के सामने की जिल्लत बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। इसलिए ये बात जहन में रखें कि बीवी को दूसरों के सामने कभी भी इस तरह तनकीद का निशाना ना बनाओ। वो जिंदगी की साथी है। थोड़ा वक्त जो दोनों को अलहदगी में मिलता है, इसमें एक दूसरे को समझा दो जो समझाना है। लोगों में तुम इस किस्म की बातें ना करो। बीवी के खर्च का बाइज्जत बंदोबस्त करना शौहर की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि इस तरीके से बीवी को जेब खर्च दिया जाए कि इसे अपनी जायज़ ज़रूरियात के लिए परेशान ना होना पड़े। बीवी को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जेब खर्च ज़रूर देना चाहिए और ये इख्तियार देना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से खर्च कर सके, इससे हिसाब ना लिया जाए। बीवी नाजुक दिल की होती है, बिलाशुबा बीवी सनफे नाजुक है। इनके दिल छोटे और नाजुक होते हैं, जरा सी खिलाफे तबीयत बात पर रंजीदा हो जाती हैं। इसलिए खावन को अपनी बीवी की मजमूई कैफियत का खास ख्याल रखना चाहिए। बीवी अपने पिया की खातिर अपना वो घर जहां वो नाजो नेमत प्यारो मोहब्बत से परवान चढ़ती है, इसे खैर बात कहकर ससुराल घर में आ बसती है, जहाँ इसे ना सिर्फ अपने खावन की ताबेदारी करनी होती है बल्कि ससुराल के यहाँ बहू को अपने शौहर के अलावा इसके वालिदैन और बहन भाइयों का भी एहतराम करना होता है। इसी तरह अगर ससुराल वाले अपनी बहू को बेटी बना लें तो घर का माहौल खुशगवार रहेगा। बीवी के साथ घर में नाइंसाफी ना होने दें। जब औरत की उम्र होती है खावन की खिदमत करने की, इसकी दिलदारी करने की, तो उस वक्त इसको जबरदस्ती देवर जेठ सास ससुर नंद की खिदमत पर मजबूर कर दिया जाता है। सारा दिन जिम्मेदारियां निभाते निभाते वो इतनी थक चुकी होती है कि लेटते ही आंख लग जाती है। इसे ना खावन का ख्याल रहता है ना खुद का। नतीजा ये निकलता है कि खावन बाहर शिकार ढूंढने लगता है, जिसकी वजह से मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इन सब का जिम्मेदार ससुराल और खावन है। ससुराल वालों को चाहिए कि इतनी ही जिम्मेदारियां डालें कि वो अपने बच्चों, खुद को और खावन को भी वक्त दे सके। अगर वो नहीं समझते इस बात को तो खावन को चाहिए कि वो अपनी बीवी के हक में बोले। अपनी बीवियों को कभी दुख ना दें, क्योंकि इनकी दुनिया बहुत ही महदूद होती है, जो अपने शौहर से शुरू होकर अपने बच्चों पर ख़त्म हो जाती है। शौहर को चाहिए छुट्टी वाले दिन बीवी को भी आराम दे, बाहर से खाना लाए, तफरीह के लिए बीवी की मनपसंद जगह लेकर जाए। अपनी अज़वाजी ज़िंदगी खुशगवार बनाने के लिए इस फुर्सत के दिन का भरपूर इस्तेमाल करें। शौहर ही कसूरवार होता है। जितने भी घर उजड़ते देखे हैं इनमें ज़्यादातर कसूर शौहर का होता है, जो बीवी को लाते तो बड़े प्यार से हैं पर शादी होने के बाद बीवी को नौकरानी बना देते हैं। तुझे मेरी माँ की खिदमत करनी है, मेरी बहनों की बात माननी है, मेरे भाई की खिदमत करनी, ऐसा करना है वैसा नहीं करना वगैरह वगैरह। बेचारी को कैदी बना के रख देते हैं और अगर गलती से किसी दिन किसी काम में कमी रह गई या कोई फरमाइश कर दी तो गाली गलौज होती है और उसके खानदान वालों की जो हालत जार होती है
वो अलग। कोई भी घर ना टूटे, अगर शौहर बीवी का एहसास करे, इसे इज्जत दे, तो बीवी भी इसे सर का ताज बनाएगी और इसके खानदान वालों को अपने सर आंखों पर बिठाएगी। बेहतरीन शौहर वो है जो मामूली बातों पर झगड़े नहीं, बीवी को ज़रूरियात का ख्याल रखे, एहसास और रहम वाला मामला करे, अच्छे कामों में बीवी की हौसला अफजाई करे, बीवी को नौकरानी के बजाय दोस्त और हमसफर समझे। अगर कभी कोई अनबन हो जाए तो सुलह करने में पहल करे। औरत से मोहब्बत में जिस्म एक लाजमी हिस्सा है। जो लोग कहते हैं कि इनकी मोहब्बत पाक है और इन्हें जिस्म से कोई गर्ज नहीं, वो सरासर झूठ बोलते हैं। पाक मोहब्बत सिर्फ अल्लाह और इसके रसूल या वालिदैन के लिए है। औरत से मोहब्बत का तसव्वुर जिस्म के बगैर नामुमकिन है। अगर आपको किसी लड़की से मोहब्बत है और आप इसके बारे में जिस्मानी ख्यालात नहीं रखते, या तो आप फरिश्ते हैं, या फिर आप झूठ बोलते हैं, या फिर वक्ती चूना लगा रहे हैं। बाकी जिस्म की कशिश एक फितरती अमल है, आप इसे निकाह करके हासिल कर सकते हैं, मगर ये सच्ची हकीकत है कि औरत और मर्द में जिस्म की कशिश ना होना ये हो ही नहीं सकता। मर्द की पसंदीदा औरत बड़ी नकचड़ी होती है, इसे चाहे जाने का गरूर होता है। वो बेसबब रूठ जाती है क्योंकि इसे इल्म है कि इसे मना लिया जाएगा, रोने पर हंसा भी दिया जाएगा, जिद भी पूरी होगी, अना भी अपनी जगह पे बरकरार रहेगी। खुश नसीब होती है ऐसी औरत, और लाजवाब होता है इसको चाहने वाला मर्द। जिस बीवी का कद अपने शौहर से थोड़ा छोटा होता है, वो औरत अक्सर मर्द को बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।